हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद प्लेटफॉर्म में। मैं सुदेश कुमार आप सबके बीच एक मैथ का बहुत ही शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो में और हम लोग आज बहुत कुछ सीखेंगे, जिसमें एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, फ्रैक्शंस। इससे एग्जाम में हर एक बार क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें हम बहुत आसान भाषा में और बहुत सरल तरीके से सीखेंगे कि फ्रैक्शंस होता क्या है, फ्रैक्शंस का मान कैसे निकालना होता है, बड़ा फ्रैक्शंस, छोटा फ्रैक्शन, अवरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए, इत्यादि चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो फ्रैक्शंस को समझने के पहले आइए हम लोग देखते हैं फ्रैक्शंस होता क्या है। भिन्न भिन्न जो होता है वो इसी रूप में लिखा हुआ था, अंश बटे हर। इस रूप में लिखा हुआ मिलेगा आपको क्या, फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस हमेशा अंश बटे हर के रूप में लिखा रहता है। फ्रैक्शंस में कितने प्रकार के होते हैं? फ्रैक्शंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। आखिरकार मैथ में भिन्न की आवश्यकता क्यों प्रतीत हुई, भिन्न क्यों बनाया गया? भिन्न इसलिए बनाया गया ताकि जिसका वैल्यू 1 से कम हो जाए, जिसका वैल्यू 1 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे हम लिख सकें। उसे हम क्या कर सकें, लिख सकें। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दे दूं कि 6/7 ये उचित भिन्न हुआ, लेकिन यदि लिख दूं 7/5 तो ये अनुचित भिन्न हुआ। क्यों? क्योंकि इसका मान 1 से कम है। यदि आप भाग करेंगे तो 0 समथिंग आएगा, लेकिन जब इसे आप भाग करेंगे तो ये 5 से बड़ा है, तो एक बार तो पूरा पूरी लगेगा, उसके बाद दशमलव का अंक लेके आएगा। तो ये अनुचित भिन्न हुआ। ये भी भिन्न में लिख सकते हैं, लेकिन ये उचित भिन्न नहीं हुआ, ये अनुचित भिन्न हुआ। तो इसी तरीके से आप इस तरह का एक और भिन्न रहता है 5/1/4। ये भी एक भिन्न का रूप है, लेकिन ये कैसा भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है। तो इसी तरीके का भिन्न पे बात कर रहे थे, इसलिए हमने थोड़ा सा भिन्न के बारे में बताया ताकि आप जानें कि आखिर भिन्न होता क्या है। तो भिन्न दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न, उचित भिन्न वैसे भिन्न जिसके अंश का वैल्यू हर से छोटा हो। अनुचित भिन्न वैसे भिन्न जिनके अंश का वैल्यू हर से बड़ा हो। मिश्रित भिन्न जो पूर्णांक के रूप में लिखा हुआ हो उसे कहेंगे मिश्रित भिन्न। तो आइए अब बात करते हैं कि एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस लिख रखा है और पूछा है, यहाँ पे सवाल ये है, ये पूरे सेंटेंस में रहता है, इसमें बताइए कि इन चारों में से सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो हम लोग प्रॉपर वे में जब मैथ में इस तरह का क्वेश्चंस को हल करते थे तो हम लोग क्या बनाते थे कि आराम से ऊपर से नीचे को भाग किया जाता था और भाग करने के बाद दशमलव का वैल्यू निकालते थे। और दशमलव का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग देखते थे कि जिस दशमलव का मान सबसे बड़ा है वही भिन्न मेरा सबसे क्या हुआ, बड़ा हुआ। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं इसमें कुछ बात होती है, उसी बात को पकड़ेंगे तो हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे देखिए इतने सारे भिन्न यहाँ पे मैंने लिख रखा है और इसमें देखने के बाद आपको कुछ समझ में आएगा कि अंश और हर का अंतर सब में समान है। अंश और हर का अंतर सब में समान है। जैसे यहाँ अंतर क्या हुआ, 1 का हुआ। 2 ही तरह का क्वेश्चन होगा, समझिए कि या तो अंतर समान होगा, सारे भिन्न में समान होगा, या तो अंतर असमान होगा, है ना। यही तो देखना है हमको। यही 2 तरह के क्वेश्चंस भिन्न से होते हैं, या तो अंश और हर का अंतर सब में समान होगा, या तो अंश और हर का अंतर सब में असमान होगा। तो इसी पे हम लोग को बात करना है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं अंतर समान होने की स्थिति में क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए कि 8 और 9 अंश बटे हर में इसका अंतर 1 का है। 1 का तो है, इसका भी अंतर क्या है, 1 का ही है। इसका भी अंतर क्या है, 1 का ही है। इसका भी अंतर क्या है, 1 का ही। दोस्तों जब इस तरह का भिन्न आपको देखने को मिले कि अंश और हर का अंतर समान हो, जरूरी नहीं कि 1 हो, समान हो। समान बोले तो अंतर सब में 2 का हो, सब में 4 का हो, 5 का हो, कुछ भी अंतर यदि समान हो तो जिसका अंश बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा, जिसका अंश छोटा वही भिन्न सबसे छोटा, है ना। आसान। देखिए तो पूछा गया है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, अंतर समान है तो जिसका अंश छोटा वही भिन्न सबसे छोटा। तो आपका आंसर क्या, 4/5। क्लियर है। यदि यहां पूछ दे एक क्वेश्चन इसी में और पूछ दे कि बताइए कि सबसे बड़ा भिन्न, अब पूछे कि बड़ा भिन्न कौन सा है, तो अंतर सब में समान है। अंतर यदि समान हो तो जो सबसे बड़ा अंश रखता हो, जो सबसे बड़ा अंश धारक हो, वही भिन्न मेरा सबसे बड़ा होगा।
तो सबसे छोटा भिन्न ये होगा और सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? 11/12 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा अंश यही रखता है। इसी में से क्वेश्चन कैसे बदलता है, इसी को बोलेगा कि आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में सजाइए। ऑप्शन दे दिए जाएंगे और बताइए किसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, कौन सा आपका आंसर होगा। तो यदि अंतर समान हो, यदि अंतर समान हो तो आरोही क्रम क्या कहता है? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यही तो आरोही क्रम है। आरोही को बोलते हैं बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। यही तो है आरोही क्रम, कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर ऐसा करके लिखते हैं, तब ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाता है। तो आरोही क्रम में का मतलब क्या? सबसे छोटा। हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि ये सारे अंश और हर में सबका अंतर समान है, तो जो सबसे छोटा अंश रखता है वही सबसे छोटा भिन्न है। तो सबसे छोटा अंश यही रखता है, तो 4/5 पहले होगा, है ना। और उसके बाद इससे बड़ा कौन सा होगा? जो इसके बाद इन तीनों में सबसे छोटा अंश है, तो इन तीनों में सबसे छोटा अंश इसका है, तो अब लिख देंगे 7/8। अब मेरे पास यही दोनों बचा। अब इन दोनों में छोटा कौन है? 8/9, क्योंकि इसका अंश इससे छोटा है। तो यहाँ पर अब 8/9 और लास्ट में क्या हो जाएगा? 11/12। तो ये हो ना गया। ये जो चिन्ह है यही बड़ा का सिंबल है, छोटा का सिंबल। इस तरह से लेस देन का है कि इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये। अगर यहाँ पे लिख दे इस तरीके से तो ए बड़ा है बी के अपेक्षा, है ना। यहां समझिए, ये चीज जानते होंगे आप। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ देगा कि सबसे छोटा भिन्न कौन, सबसे बड़ा भिन्न कौन, इसको आरोही क्रम में सजाइए। क्वेश्चंस अवरोही क्रम में भी, घटते क्रम में भी पूछ सकता है। तो इसी तरह का क्वेश्चंस होता है। बहुत आसान था, आसानी से समझिए। भाग देने जाएंगे दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए भाग नहीं देना। इसी तरह का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं और बराबर पूछते हैं, इसको देखिएगा। आगे हम लोग इसको लिखना है तो लिखते चलिएगा। आगे हम लोग क्वेश्चंस और दूसरा देखते हैं। सारे टाइप को हम लोग कवर करेंगे आज, और सभी तरह का क्वेश्चंस को आज हम लोग इसमें सीखने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चंस यहाँ पे है 15/16 और है 19/20 और है 24/25 और है 34/35। इस तरह का क्वेश्चन। अब इसमें बोला फिर से क्वेश्चन पूछ दे, सबसे छोटा भिन्न क्या है, बड़ा भिन्न क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी क्वेश्चन पूछ दे, हम लोग भिन्न को देखेंगे कि भिन्न में देख रहे हैं सब में अंतर क्या समान है, सब में अंतर क्या समान है। देखिए एक बार ध्यान से देखिए, क्या इसमें अंतर इस सब में जैसा अंतर है, क्या एक ही जैसा है? तो देखने पे पता चलता है कि जी हाँ, इसका भी अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 का है, इसका भी अंतर 1 का है और इसका भी अंतर 1 का ही है। तो हमने क्या बताया कि जब अंश बटे हर का अंतर समान हो और जिसका अंश का वैल्यू सबसे बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा, जिसके अंश का वैल्यू सबसे छोटा वही भिन्न सबसे छोटा। तो यहाँ पे क्वेश्चन से सबसे छोटा भिन्न कौन है? तो जिसके अंश का मान सबसे कम वही भिन्न सबसे छोटा। तो अंश का मान सबसे कम इसी का है, तो सबसे छोटा वैल्यू यही है, तो यही भिन्न सबसे छोटा ही होगा। ये सत्य है। तो आपका आंसर मिल गया दोस्तों। ना भाग देने की आवश्यकता हुई, ना दशमलव में चेंज करने की आवश्यकता हुई। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से इसको बनाइए, तो बन गया। अब आगे हम लोग अगले बात करते हैं। इसको मिटा देता हूं। एक अगला क्वेश्चन यदि लिख दे, ये तो बराबर वाला है कि यदि सबका अंतर बराबर है, यदि बराबर ना हो तब क्या करेंगे, तब भी देखिए क्या करेंगे हम लोग, उसको भी आसानी से सीखेंगे। यहां लिख दे 8/9, 10/11, 13/15, 11/13, ऐसा। यहां पे देखिए कि कुछ में अंतर समान है लेकिन कुछ में समान नहीं है। ये क्वेश्चन है, ये डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया कि यदि अंतर समान हो तो सबसे बड़ा अंश रखने वाला भिन्न सबसे बड़ा भिन्न होगा और सबसे छोटा अंश मान वाला भिन्न सबसे छोटा भिन्न होगा। लेकिन यहाँ पे उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। इन दोनों में अंतर 1 का है और इन दोनों में अंतर 2 का है। ये अलग तरह का क्वेश्चन। जब इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए मेरे दोस्तों, तब घबराना नहीं है, आराम से समझिए। मेरे बात को याद रखिएगा कि यदि डिफरेंट अंतर का क्वेश्चन हो तो जिस भिन्न का अंश और हर का अंतर सबसे अधिक होगा,
फिर से सुनिएगा, जिस भिन्न के अंश और हर का अंतर सबसे ज्यादा होगा वही भिन्न उतना छोटा होगा। समझ गए? जिस भिन्न का अंश और हर का अंतर जितना ज्यादा होगा वो भिन्न उतना ज्यादा छोटा होगा। तो अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर 1 का है, इसमें अंतर 2 का है, इसमें अंतर 2 का है। क्वेश्चन मेरा सबसे छोटा भिन्न क्या है? तो मैंने क्या बताया कि जिसका अंश और हर का अंतर जितना ज्यादा होगा वही उतना छोटा होगा। तो यहां तो अंश और हर का अंतर 1 है, तो यानी कि ये दोनों भिन्न इन दोनों की अपेक्षा बड़ा है, तो इन दोनों भिन्न को हटा देंगे, ये दोनों भिन्न क्या है? बड़ा है। अब क्योंकि जिसका अंतर अंश और हर का अंतर जितना ज्यादा हो वही भिन्न उतना छोटा होगा। अब देखिए कि इसमें दोनों में 2-2 का अंतर है, दोनों में क्या है? 2-2 का अंतर है। तो क्या इसको भाग करके देखेंगे? जी नहीं। अब इसमें भी क्या है कि अंतर, अब तो मेरा वही क्वेश्चन आ गया ना कि अंतर क्या हो गया? समान हो गया। अंतर समान फिर से हो गया ना। यदि 2 ही ऑप्शंस है और यहाँ पे है कि अंश और हर का अंतर समान है, तो मैंने क्या बताया था कि किसी भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो तो जिसके अंश का मान ज्यादा होगा वो भिन्न बड़ा होगा और जिसके अंश का मान कम होगा वो भिन्न छोटा होगा। तो यहाँ पे अंतर समान है दोस्तों, तो यही भिन्न का मान सबसे कम है, तो यही तो मेरा आंसर होगा। क्लियर है? ठीक, देखिए फिर हम लोग आगे अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे क्वेश्चंस लिख रहे हैं, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। यदि a बराबर 1/3, b बराबर 7/9, c बराबर 3/5 क्वेश्चंस पूछ दे कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, आरोही क्रम में सजाइए। तो ये क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा चेंज कर देगा, लिखावट में दे देगा, तो आपको इसमें बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। देखना है कि ये 3 प्रकार का भिन्न सिर्फ देखना है, क्या किया है उससे मतलब नहीं है। तो क्या किया? 1/3, 7/9, 3/5 देखते हैं दोस्तों, सब में अंतर समान है, सब में अंतर 2-2 का है, तो ये भिन्न तो बहुत आसान हो गया निकालना। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या कि सबसे छोटा भिन्न पहले। तो मैंने क्या बताया कि यदि अंतर समान हो तो जो सबसे छोटा अंश वो सबसे बड़ा, सबसे छोटा अंश वो सबसे छोटा भिन्न। तो 1/3, 7/9, 3/5 में सबसे छोटा अंश इसका, तो 1/3 पहले यानी ए पहले लिखाएगा, ए छोटा हो गया इन तीनों में। इसके बाद कौन लिखाएगा? इसमें और इसमें भी अंतर 2 का है, लेकिन जिसका मान सबसे छोटा, इसका मान छोटा, तो फिर बी लिखा जाएगा और उसके बाद सी लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिख देंगे? उसके बाद बी लिख देंगे। यही तो मेरा आंसर हो गया, ए सी बी। इस तरह का क्वेश्चन था कि यदि ए का मान ये हो, बी का मान ये हो, सी का मान ये हो, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने से पहले हमने फ्रैक्शंस को देखा, तो क्या पता चला कि फ्रैक्शंस के अंश और हर का अंतर एक समान है, एक जैसा है। तो जब अंश और हर का, फिर से मैं रिपीट करता हूं दोस्तों, अगर थोड़ी सी भी अगर चूक कहीं रह गई होगी समझने में, कि यदि अंश और हर का अंतर समान हो तब जिसका अंश का मान सबसे ज्यादा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा और जिसके अंश का मान सबसे कम होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। तो यही तो क्वेश्चन था। उम्मीद करते होंगे कि समझ में आ रहा होगा। अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9/13, फिर है 17/26। मुझे लगता है कि लिखते लिखते आप लोग अब आंसर बना लेंगे। फिर है 28/29 और फिर है 33/52। इसमें भी क्वेश्चंस पूछ दे कि छोटा भिन्न कौन है, छोटा भिन्न कौन है, ये क्वेश्चन। देखिए अभी ये देखिए हम लोग बात कर रहे थे बराबर अंतर वाले पे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अंतर बराबर नहीं है, अंतर अलग अलग है। अंतर क्या अलग अलग है? देखिए कि 9 और 13 में अंतर है 4 का अंतर है। 17 और 26 में अंतर है 9 का अंतर है यहाँ पे। 28 और 29 में अंतर है 1 का और 33 और 52 में अंतर है 19 का, है ना। इस तरह का अंतर है। तो ये अंतर सब में डिफरेंट टाइप का है। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन मिल जाए और सबसे छोटा भिन्न क्या हो, तो इस पे भी मैंने बात की है लेकिन शायद गौर नहीं किए होंगे। फिर से बताता हूं कि यदि इस तरह का क्वेश्चन हो
और अंतर सब में असमान तरीके का हो, तब यही देखना है कि जिसके अंश और हर का अंतर जितना ज्यादा होगा वो भिन्न उतना ही छोटा होगा। जिसके अंश और हर का अंतर जितना ज्यादा होगा वो भिन्न उतना ही छोटा होगा। तो जिसके भिन्न अंश और हर का अंतर ज्यादा होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। तो अंश और हर का अंतर सबसे ज्यादा किसका है? इसका है, तो यही भिन्न तो सबसे छोटा हुआ। हम इसको और किसी तरीके से नहीं बनाएंगे, यही आपका आंसर होगा 100%, यही आपका आंसर ही होगा। तो बहुत आसान है कि हमने समान अंतर वाले को समझ लिया, यदि असमान अंतर वाले हो जाए तब हम लोग इस तरीके से बना लेंगे। तो समझ रहे होंगे ना दोस्तों, इस तरह से फ्रैक्शंस बहुत ही आसान है समझना। अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसको मिटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं 7/6, 7/9, 4/5, 5/7। इसमें भी क्वेश्चंस पूछ दे कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है, बड़ा पूछ दे या छोटा पूछ दे, कुछ भी पूछ दे। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसमें हम क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट अलग अलग तरीके का है। तो यहाँ पे डिफरेंट 1 का है, यहाँ पे डिफरेंट 2 का है, यहाँ पे डिफरेंट 1 का है, यहाँ डिफरेंट 2 का है। यदि मेरा पहला क्वेश्चन हो जाए कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो क्या करना है, सबसे बड़ा भिन्न देखने के लिए क्या मैंने बताया था कि यदि अंतर अलग अलग हो, यदि अंतर अलग अलग हो तो जिसका अंतर जितना कम होगा वही भिन्न उतना ज्यादा बड़ा होगा। तो इन दोनों का अंतर कम है, तो यही दोनों में से कोई बड़ा है, यही दोनों में से बड़ा है। अब इन दोनों को जब एक समूह में रखेंगे, इन दोनों को, तब क्या देख पा रहे होंगे कि इन दोनों भिन्न का अंतर एक जैसा है, और जब भिन्न का अंतर एक जैसा है तो जिसका अंश का वैल्यू बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा भिन्न क्या हो गया, 7/6। अब बनाने चलेंगे इस पे कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो ये दोनों तो सबसे छोटा नहीं होगा, यानी कि या तो 5/7 होगा या तो 7/9 होगा। तो फिर देखिए अंतर क्या है, अंतर समान है। मैं बार बार क्वेश्चंस को ला रहा हूं ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। अंतर यदि दोनों में समान है तो जिसका अंश का मान सबसे कम वही भिन्न छोटा। तो अंश का मान किसका कम है, अंश का मान किसका कम है, देखिए अंश का मान इसी का कम है, यही भिन्न सबसे छोटा होगा। तो दोनों तरह का क्वेश्चंस बना लिए कि इसमें बड़ा भिन्न कौन है, इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन है। तो फिर देखते हैं आगे, अगले क्वेश्चंस पे बात करते हैं। आगे जब बनाएंगे इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में, सब जितना भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कलेक्शन दिया है सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं, इससे अलग कुछ नहीं होता, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं। फिर से क्वेश्चन रख देता हूं 17/20, 21/24, 5/8 और 52/55। मैं बार बार फिर से इसी तरह का क्वेश्चन इसलिए रख रहा हूं कि ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं और 100% इस क्लास से क्लियर होकर ही जाएं, फिर आपको ये चैप्टर जिंदगी में दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना फील हो, ऐसा समझिए। इसीलिए एक नहीं 2-2 बार बनाएंगे, 3-3 बार बनाएंगे, ताकि पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया है, तो बताइए कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, सबसे बड़ा भिन्न कौन है। ये तो देखेंगे कि ऊपर और नीचे का अंतर यहाँ 3 का है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है। दोस्तों ये भी समान अंतर वाला है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए रखा कि आपके माइंड में ये ना सेट हो जाए कि सिर्फ अंतर 1 का हो तभी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। अंतर समान हो, अंतर कुछ भी हो, सिर्फ अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो। अंतर कितना हो, 2, 4, 5, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके माइंड में ये ना सेट हो जाए, क्योंकि अधिकतर लोग सिर्फ 1 वाले बता देते हैं, बाकी वाले पे कंफ्यूजन रह जाता है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे है कि अंतर 3 है, हमने आगे शुरू में पढ़ा कि अंतर 1-1 का सब में मिल रहा था, तब बना दे रहे थे। अभी अंतर 3 का आदि मिल जाए तब भी तो अंतर समान है। मैंने तो यही 2 तरह का क्वेश्चन बताया कि अंतर या तो समान होगा या तो असमान होगा। तो अंतर समान हो गया तो सबसे छोटा भिन्न कौन, जिसका मान सबसे कम, इसी का मान तो सबसे कम है, तो देख के बना सकते हैं कि यही सबसे छोटा भिन्न है। सबसे बड़ा भिन्न कौन, तो सबसे बड़ा भिन्न ये होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है 8/25, 7/23, 11/23, 14/53, ये क्वेश्चन है। अब इसमें पूछे कि सबसे छोटा भिन्न कौन है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले अंतर को देखेंगे कि अंतर क्या है। इसमें अंतर 25 और 8 में अंतर कितना का है, इसमें 17 का डिफरेंट हो गया। और इसमें कितना का अंतर है, इसमें 16 का डिफरेंट हो गया। और इसमें कितना का डिफरेंट है, इसमें 12 का डिफरेंट हो गया। और इसमें कितना का डिफरेंट है, इसमें 39 का डिफरेंट हो गया। यही ना है। अब ये वैसा क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का डिफरेंट अंतर है, तो इसकी भी बात मैंने कर रखी है। इसी दो तरह का तो क्वेश्चन पूछेगा, या तो समान अंतर वाला या तो असमान अंतर वाला। अब इसी के क्वेश्चंस का पैटर्न अलग कर देगा मेरे भाई, कहेगा कि आप बड़े भिन्न को बताइए, आप छोटे भिन्न को बताइए, आप अवरोही क्रम में सजाइए, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ने का है। यहाँ पे देखिए कि इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछ दे तो देखिएगा मैंने क्या बताया कि यदि असमान तरह का अंतर मिले अंश और हर में, तो जिसके अंश और हर में जितनी दूरी होगी यानी जितना बड़ा अंतर होगा वही भिन्न सबसे छोटा होगा। तो सबसे ज्यादा अंतर इसी का है, तो सबसे छोटा भिन्न यही है। यदि पूछता कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो सबसे कम अंतर इसी का है, तो सबसे बड़ा भिन्न यही ही होगा, नो डाउट। यही है, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक और क्वेश्चन रख देता हूं मैं आपका, आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद ये पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा कि उसको कैसे हम लोग को बताना है, उसको हम लोग को कैसे बताना है। बस दो ही ऑप्शन रखूंगा, ज्यादा नहीं। 1/3, 3/7 और 7/10। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है। 2/3, 8/21 और 2/9, यदि इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है। अब बताएं कि इसमें आरोही क्रम में कौन है। क्वेश्चन रहेगा कि आरोही क्रम को पहचाने। आरोही क्रम का मतलब क्या, छोटा बड़ा बड़ा ऐसा करके, है ना, इस तरह का क्वेश्चन रहे। चलिए ये क्वेश्चन आरोही नहीं अवरोही, आरोही पर दो क्वेश्चंस की बात हुई थी, अवरोही पे कर देता हूं कि अवरोही क्रम में कौन है। अवरोही क्रम के आधार पर ही मैंने क्वेश्चंस को लिखा था दोस्त। तो अवरोही क्रम में कौन है ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका अंतर 2 का, इसका आंसर, ये तो सिर्फ बड़ा और छोटा भिन्न चुनने के लिए हम लोग लिख देते थे। लेकिन यदि इस तरह का ऑप्शन हो जाए और कहे कि अवरोही क्रम में बताइए कि कौन है, तब आप कैसे निकालेंगे, तब बड़ा छोटा चुनने से मेरा काम नहीं ना होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग इस तरह से, कुछ एक अलग मेथड है, इस तरह से आपस में गुना करेंगे। तो यहां गुना करेंगे तो 3 तिया 9 और 7 एक कम 7। इसका मान ज्यादा कि इसका मान ज्यादा, इसका मान ज्यादा है ना, तो ये भिन्न बड़ा हो गया। क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जिसका मान ज्यादा आएगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो अभी तक तो सही चल रहा है कि इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, जबकि पूछा क्या है अवरोही क्रम में। तो अभी ही गलत हो चुका है ये, सॉरी, अभी ये क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, क्योंकि अवरोही क्रम का मतलब क्या, पहले बड़ा फिर उससे छोटा। अब देखते हैं, फिर आगे चेक करते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या, ये यहीं तक खत्म हो गया। 10 तिया 30 और 7 सते 49, ये भी क्या हो गया, इससे बड़ा हो गया, यानी कि इस रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में। तो क्या ये अवरोही क्रम का रूप है, बिल्कुल नहीं। ये अवरोही क्रम का रूप है क्या, नहीं, ये आरोही क्रम का रूप है। तो ये आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे फिर से उसी तरीके से कि डिफरेंट टाइप का ऑप्शंस हो जाए और अंतर अता पता नहीं चले, अंतर भी अलग अलग तरीके का हो, तब हम लोग कैसे बात करेंगे, तब हम लोग इस तरीके से गुना करेंगे, किस दूनी 42, 8 तिया 24, ये भी बड़ा है इसके अपेक्षा इससे, तो यहाँ पे ये चिन्ह लग जाएगा, है ना। अब इस पे आगे बात करेंगे हम लोग, तो 21 दूनी 42, 9 अठी 72, ये भी बड़ा है इससे, तो यहाँ पे इस निशान लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके मन में एक आ रहा होगा कि ये भिन्न से बड़ा है ना, ये जरूरी है कि इससे भी बड़ा हो जाए, आ रहा हो क्वेश्चन। अब देखिए मेरे भाई कि जब मैंने इस तरह से बनाया तब क्या मिल के आया, यहाँ पे जब आपने बनाया कि 21 दूनी 42
8 8 तिया 24, 24 और 42 में इसका वैल्यू बढ़ा, ये भिन्न इससे बड़ा हो गया, ये भिन्न इससे क्या हो गया, बड़ा हो गया, यानी कि ये छोटा हो गया इससे। अब यहां पर जब मैंने पाया तो ये भिन्न इससे बड़ा हो गया। अब बताइए कि इससे बड़ा ये है घर में, ये तीनों में सबसे बड़ा यही ना होगा, क्योंकि ये इससे छोटा जो कि इससे ऑलरेडी ये बड़ा है। तो यही मेरा आंसर होगा कि अवरोही क्रम में यही भिन्न लिखा हुआ 2/3, 8/21, 2/19। यानी कि इस तरह का भी क्वेश्चंस होता है कि 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और बताएगा पूछेगा आपसे कि बताइए कि इसमें अवरोही क्रम में कौन है, आरोही क्रम में कौन है। तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंश और हर अंश का वैल्यू देखेंगे, जिसका वैल्यू बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे 15 बटे लिख दूं 17 और यहाँ पे लिख दूं 14/19, ऐसा लिख दूं। अब बताइए कि इसमें बड़ा कौन है, तो आप तो बता पाएंगे, लेकिन अधिक है कि अवरोही क्रम में, तो इस तरह से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे कि यहाँ और यहाँ का वैल्यू क्या आ रहा है। तो 19 से जब गुना करेंगे तो 19 बचे 95 और 19 9 28, 285 इसका मान आया। और इससे जब गुना करेंगे 17 चक 68 और 17 छो 23, 235 हुआ, 238 हुआ। अब देखिए 285 बड़ा कि 238 बड़ा, 285 बड़ा, तो इन दोनों में बड़ा भिन्न कौन, इन दोनों में बड़ा भिन्न यही। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं बड़े और छोटे भिन्न का मान। और वो तरीका भी इसमें होगा, मैंने क्या बताया था, इसमें देखिए अंतर कितने का, इसमें अंतर 2 का और इसमें अंतर कितने का, 5 का। और यहाँ पर देखे हैं हम लोग निकाल के कि यही भिन्न तो छोटा हुआ। हमने क्या बताया था कि जिस भिन्न का अंश और हर का अंतर जितना अधिक होगा वो भिन्न ही छोटा होगा। तो अंश और हर का अंतर इसी का ज्यादा है तो यही छोटा होगा। तो आप दोनों तरीके से समझ लिए हैं। तो हमने पूरे प्रयास के साथ पूरा प्रयास किया कि भिन्न से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आपको बताया जा सके, सिखाया जा सके, समझाया जा सके। यदि हमारी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल यूथ प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों से वार्ता कीजिए, उसे इनका लिंक साझा कीजिए। और बस मैथ की क्लास को इसी तरह से हंसी खुशी से पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।